अमन को आ गया होश तो अंजलि ने किया अपने प्यार का इजहार तो टूट गया अभय का दिल। मांगी गिन्नी से फोन करके माफी। टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी में लेटेस्ट अपडेट लेकर मैं एक बार फिर से आपके सामने आ चुकी हूँ। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। वैसे तो अंजलि इस खानदान की बहू है, लेकिन पूरी परंपरा निभाते हुए वो पूजा करते हुए अमन के पास आएगी और पूजा के फूल रखेगी। राघव सिंह राजपूत भी वहीं पर होगा और वो आरती की थाल का जो फूल है वो अपने ससुर जी के सर पे लगाएगी। तो वो बोलेंगे क्या कर रही हो, वो कहेगी मैं आपको सद्बुद्धि दे रही हूँ, क्योंकि जो काम आप कर रहे हो, आज तक जो पैसों के लिए केस लड़े हैं, आपका सारा जो कुछ भी गलत काम है उसका सारा भुगतान आपका बेटा कर रहा है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आपको जो है वो सद्बुद्धि मिल जाए, जल्दी से अकल आ जाए, ताकि आप ऐसा कोई भी गलत काम ना करें और इसकी सजा आपके बेटे को ना मिले। ये सुनकर हैरान हो जाएगा राघव सिंह राजपूत। अब क्या राघव सिंह राजपूत को आ जाएगी अकल, क्योंकि उसकी वजह से जो है आज उसका बेटा जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। वहीं आप देखेंगे कि अब अमन को होश आ जाएगा और वो सबसे पहले अंजलि को बुलाएगा, अंजलि का नाम लेकर उसे याद करेगा और अंजलि आ जाएगी अमन के पास। तो अब अंजलि गले लगा लेगी अमन को और साथ ही साथ अंजलि अपना हाल दिल बयां कर देगी और ये बात हॉस्पिटल में आकर अभय सुन लेगा। अंजलि अमन से कहेगी कि अमन जी आई लव यू, सिर्फ और सिर्फ मैं आप ही से प्यार करती। ये सुनकर अभय के होश उड़ जाते, उसका दिल टूट जाता। अपने सामने अंजलि को अमन से इस तरह अपने प्यार का इजहार करते देख उसका दिल टूट जाता है और वो गिन्नी को कॉल करके गिन्नी को आई लव यू कहता है। अब गिन्नी तो सच मान बैठती है और तुरंत ही उससे मिलने के लिए वहाँ पहुँचती है, लेकिन इसी बीच गुंडे जो है वो अभय के ऊपर हमला करने वाले हैं। अंजलि के ऊपर भी अटैक करते हैं कि अंजलि तुमने जो है अपने जीजा जी को घर में पनाह दे रखी और तुम्हारा उनका गलत रिश्ता है। अंजलि के ऊपर गुंडे अटैक करते, तभी अभय उसको बचाने के लिए आता और अभय के ऊपर भी अटैक हो जाता है। किसी तरह से अंजलि जो है इस अटैक को सह लेती है और अभय की जान बचाती है और कहेगी कि ये हमारे गेस्ट है और इनके ऊपर मैं आँच बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी। जो मेरे बारे में गलत सोच रहा है उसे सोचने दो, मैं किसी के ऊपर कुछ जाकर नहीं कहने वाली। अब ऐसे में अंजलि का ऐसा रूप देखकर हर कोई शॉक हो जाता है। तभी पद्मा के चाचा जी जो है वीडियो बनाते और गिन्नी को सैंड करते। अब गिन्नी आ जाती है अपने प्यार यानी अभय के लिए और वहाँ पर आकर के अभय से मिलती है, लेकिन फिर से उसको शक होता है कि ये लोग नाटक कर रहे हैं। अब यहाँ पर अभय कहता है कि इसे माफ़ कर दो, उसने कुछ भी नहीं किया, वो बेकसूर है और उसे एक मौका दो। यहाँ पर अंजलि भी राघव सिंह राजपूत को समझाती कि आपने अपने बड़े बेटे को इस तरह से घर निकाल दिया और वो एक जवाई की हैसियत से घर में रह रहे हैं, यानी कि मेरे जीजा जी की हैसियत से। क्या ये उनका घर नहीं? अगर आप अपने बेटे को अपने वापस बुला लीजिए, उनका कोई भी दोष नहीं है। अब अंजलि इतना को समझाती तो क्या राघव को आ जाएगी अकल। वहीं पर आप देखें गिन्नी आती है और गिन्नी फिर से अंजलि और अभय के रिश्ते पर सवाल उठाती है और कहती है कि मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, तुमने किस हक से मेरे पति को यहाँ। तभी वो कहती है क्या वो अपने सास ससुर के घर नहीं आ सकता, ये उनका बेटा है। अब यहाँ पर गणेश अवस्थी को गुस्सा आता है क्योंकि गिन्नी अंजलि के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाती है और उसे बहुत भला बुरा कहती है। इस बार एक बाप जाग जाता है और वो गिन्नी को कहता है कि तुमने जो घटिया हरकत की थी, क्या तुमने झूठ बोलकर शादी नहीं की थी। अब यहाँ पर गिन्नी अंजलि को कहती कि बताओ तुमने एक बार अभय जी को आई लव यू कहा था कि नहीं कहा था। तो कहती है हाँ कहा था, लेकिन वो तब की बात थी, लेकिन अब वो मेरे जीजा जी हैं और तुम्हारी शादी उनसे हो चुकी है और मेरा ऐसा कुछ भी सोचना नहीं है। अब गिन्नी बार बार उसके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाते हुए गणेश अवस्थी आता है कि अपनी बेटी को समझाता है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, क्या मेरा दामाद मेरे घर नहीं रह सकता है, एक बेटे के हक से वो यहाँ नहीं रह सकता। तुमने उस पर इतना कीचड़ उछाला है, वो गेस्ट हाउस जा करके रहेगा, तुम क्या चाहती हो। तुमने हमेशा अंजलि को नीचे दिखा और यहाँ पर गिन्नी की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। अब क्या गिन्नी को ये सब बातों से अकल आएगी कि उसका पति निर्दोष है। और आपको कितना अच्छा लगा अमन के होश आने पर। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहेगा ताकि बेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।